रात को तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है अभी पता चल जाएगा। तुम मेरी वाइफ की तरह क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे फोर्स मैरिज किया था, मुझे पता है। एंड तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी भी तलाक दे सकता हूँ। हाँ मुझे पता है, तो फिर ये सब क्यों? आपने तो कहा था कि आप स्ट्रेस में हो, इसलिए मैं आपका स्ट्रेस कम करना चाहती हूँ। ध्यान में रखो, अगर ये पट्टी छूट गई तो तुम नहीं बच पाओगी। क्या करेंगे आप? कच्चा खा जाऊंगा तुम्हें। तो फिर खा जाइए। ओके बेबी डॉल, शायद से तुम मेरे हार्ट साइड को भूल गई हो एक ही दिन में। अभी याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें। शरारत भारी पड़ गई आप पर। आप बहुत बुरे हो। आप सचमुच में बहुत ज्यादा बुरे हो। अच्छा जी, तो मैं बुरा हो गया हूँ अब। अभी थोड़ी देर पहले बेड पर कौन कह रहा था फास्टर हार्डर, बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल। ऐसा मत करो ना। है शर्माती भी है। अगर ऐसी हरकतें रही ना तो मुझे कभी बोर नहीं कर पाओगे तुम। यहीं पर रहना पड़ेगा जिंदगी भर। सोने दो आप मुझे। सोने दीजिए ना और खुद भी सो जाइए। तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर भी तो करना पड़ेगा ना। से चलो तुझ पे ही आके रुकूं तेरे से। तो जैसे भूल ही गई है कि उसे जंकुक को बोर करना है। एंड जंकुक भी उसके साथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तरीके से बिहेव कर रहा है। ना ही उसे डांट रहा है, ना ही उसके साथ फोर्स कर रहा है, बल्कि ताई खुद होकर जंकुक के पास जा रही है। एंड अदर साइड, जैसे जिमिन को पता लगता है कि शुगा उससे प्यार करता है, वैसे जिमिन भी शुगा को माफ कर देती है। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने गाया हे खुदा तुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले। चारों उठे नहीं अब तक, सो रहे हैं। शुगा का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे तो आराम की जरूरत है। एंड जंकुक की तो नई नई शादी हुई है ना। हाँ जब उठेंगे तो बता देना कि हम कल सुबह निकल रहे हैं। कल सुबह कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें यूएसए जाना है। तुम नहीं आ रही हो क्या साथ में? ये लेंस सही कर दीजिए ना। मैं तो आऊंगी ना आपके साथ, मुझे पता था, बट नहीं पता था कि इतनी जल्दी जाएंगे। सुनिए ना, शुभा का एक्सीडेंट हुआ है और जिमिन भी तो प्रेग्नेंट है ना, थोड़े दिनों बाद जाते हैं ना। मैं पूछता हूँ उनसे, अगर डिले करे तो। बस करते हैं ना, रात में तो किया था। हाँ तो मैंने रात में ही तो कहा था ना कि सुबह जल्दी उठकर करेंगे। जल्दी उठकर 8 बज चुके हैं, बस करते हैं ना। मम्मी आती होगी मुझे बुलाने। थोड़ी देर रुकोगी? दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, मेरी कितने बज रहे हैं जिमिन? 10 बज रहे हैं। वैसे अभी तुम्हारा सिर कैसा है? दर्द हो रहा है क्या? नहीं अभी उतना दर्द नहीं हो रहा है मुझे। तुम बैठो यहाँ पर, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सुनो जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तुम फ्रेश हो जाओ फिर बात करेंगे। मेरी बात नहीं सुनोगी? फ्रेश हो जाओ फिर बात करेंगे। इतना कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। क्या तुम सच में सुबह से अभी भी प्यार करती हो जिमिन? क्या
क्या तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मेडिसिन, हाँ मेडिसिन, प्रेग्नेंट होना है क्या तुम्हें? खत्म हो गई क्या मेडिसिन? नहीं, मैं ले लूँगी मेडिसिन। ओके, अब जो कि तुम खुद तो खुद मेरी सारी बातें मान रही हो, मुझे फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी, क्या बताना चाहते हैं मुझे? ये कि आज हम कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं हम? बस सरप्राइज है, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो कि अब मैं फ्रेश होने जाता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि जब उनको मन भर जाएगा तब वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। मुझे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए इतना सीरियस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, गलती से भी मुझसे प्रेगनेंट मत हो जाना। क्या हो रहा है? मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? नहीं रो रही हूँ मैं, नहीं रो रही हूँ। मैं अंधा दिखता हूँ तुम्हें? सुनिए, कहिए। वो आपने कहा था ना कि मतलब आपने कहा था कि हाँ बोलो। आपने कहा था कि जब आपका मन भर जाएगा तब आप मुझे छोड़ देंगे, डाइवोर्स दे देंगे। तो फिर हाँ, तो अभी मेरा मन नहीं भरा है तो अभी नहीं दूंगा डाइवोर्स में तुम्हें। एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो क्या करोगे आप? कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, अबॉर्शन करवा देंगे। मतलब बच्चा, ये बात आई कहाँ से? आप ऐसे की बात करिए, मतलब सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? और क्या आपने मेडिसिन नहीं ली है क्या? मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, बच्ची नहीं हो तुम। मैं तो बस प्यार से बात कर रहा था तुमसे। वैसे क्या हुआ है तुम्हें अचानक से? मैंने तो बस आपको थप्पड़ मारा था ना। तुम्हें क्या हुआ था? मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती ना। सिर्फ थप्पड़ मारा था मैंने। माफिया थे, मुझे नहीं पता था। मैं कोई कॉल गर्ल या प्रोस्टिट्यूट भी नहीं थी। फिर भी मैं आपके साथ आ गई क्योंकि आपने धमकी दी थी मेरे पापा। क्या हुआ था तुम्हें? देखिए सर, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? देखिए, आपने मुझे हर तरीके से छू लिया है ना। आपका मन भर गया होगा ना। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। और रहे आपके पैसों की बात, आपने मेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर फोर्सफुली रखा। आपने मेरे पापा को एडमिट करवाया, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। हम पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। मेरी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है कि मैं अपने पापा का इलाज करवा पाती। थैंक यू सो मच, बट मुझे सिर्फ 3 साल दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूँगी। तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं पैसे भी वापस कर दूँगी, बस मुझे जाने दीजिए यहाँ से। अब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? नहीं, और रो लो और ज़्यादा ड्रामा कर लो ना तुम, ताकि मम्मी आ जाए, देख ले और उन्हें लगे कि मैं यहाँ तो तुम्हें पीट रहा हूँ या फिर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। देखिए, मेरी बात समझिए, बात को तुम समझो। माना कि तुम यहाँ पर मेरे से फोर्सफुली आई हो, ये क्या ड्रामा है? हाँ, ये रोना धोना किस लिए? ये रोना धोना किस लिए है? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदगी भर अपने साथ बांध के रखने वाला हूँ? नहीं, तो फिर ये रोना धोना किस लिए? मैंने तुम्हें कहा ना, जब मेरा मन भर जाएगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
तुम इतना रो क्यों रही हो? एंड तुम्हारे पापा का भी तो इलाज चल रहा है ना, तो फिर इतना रोना क्यों आ रहा है तुम्हें? देखिए मुझे जाने दीजिए यहाँ से, चुप करो एंड चुपचाप नीचे आओ, ओके? मुझे ज़्यादा ड्रामा सुनने की आदत नहीं है। फिर जंकुक वहाँ से हॉल में चले जाता है नीचे। यही तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ और ज़्यादा दिन रहूँ, क्योंकि मैं अगर और ज़्यादा दिन रही तो मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तो फिर कब आओगे मम्मी वापस? वो कह रहे हैं कि 1 महीना लगेगा जिमिन, बट चिंता मत करो, तुम्हारी डिलीवरी से पहले पहले आ जाएंगे हम वापस। खुशबू तो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है वैसे मम्मी? कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है बेटा, बस आलू की सब्जी बन रही है। वैसे भाभी शुगर भैया कैसे हैं अभी? मतलब उनकी तबीयत कैसी है अब? वो ठीक है, बस आराम कर रहे हैं। मैं उनके लिए सूप लेकर जाती हूँ। वैसे ताई नहीं होती क्या अब तक? वो फ्रेश हो रही है मम्मी। ओह अच्छा। मम्मी मेरा बनाना मिल्क शेक कहाँ पर है? फ्रीजर में ही रखा है बेटा, चेक करो एक बार। ये लीजिए आपका मिल्क शेक। तुमको भाई? बस अभी अभी आई मैं। मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? नहीं, खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका है, तुम बैठो। वाह बहुरिया, हस्बैंड की इतनी खातिरदारी, ये तो काफी ज्यादा नाइंसाफी बा। माना कि तुम्हारी शादी हमारे बेटे जंकुक से हुई है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 10 बजे उठकर आएंगी। आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि बूढ़ी सास खाना बनाएगी, प्रेग्नेंट भाभी खाना बनाएगी और आप 10 बजे तक सोएगी। सॉरी, मेरी आँख नहीं खुली मम्मी। चुप करो, सॉरी की बच्ची, और जाओ जाकर दोबारा खाना बनाओ। दोबारा? हाँ दोबारा। क्यों रहे हैं आप सब? चेहरा तो देखो जंकुक किसका। डोंट वरी था, मम्मी की आदत है मजाक करने की। डोंट वरी, डोंट बी सीरियस। जिमिन खाना बनाते बनाते हंस रही थी। उसका ध्यान ताई की तरफ था एंड उसके हाथों पर गरम तेल की बूंदें गिर जाती हैं। ये शुगा देख लेता है। जिमिन संभल कर। किसने कहा था तुम्हें किचन में आने के लिए? हाँ शुगा, किसने कहा था? मैंने कहा किसने कहा था तुम्हें किचन में आने के लिए? और मम्मी आपको समझ में नहीं आता कि जिमिन प्रेग्नेंट है तो उसे किचन में क्यों काम करने दे रही हो आप? शुगर तुम मम्मी पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने के लिए आई थी। किसने कहा था तुम्हें सूप बनाने के लिए? सर्वेंट कहाँ पर गए हैं सारे? कुछ नहीं हुआ है उसे। इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हारे सिर पर चोट लगी है शुगर। मैं हाइपर हो रहा हूँ? लाइक सीरियसली आपको हाइपर दिख रहा है? उसके हाथों पर गर्म तेल गिर गया है। अगर उसके कपड़ों में आग लग जाती तो? मेरे बाप, मुझसे गलती हो गई। ले जा अपनी बीवी को यहाँ से। और वैसे भी मैंने नहीं बुलाया था, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रही थी। सर्वेंट को छुट्टी दी थी आज मैंने, और वही आई तेरे लिए सूप बनाने के लिए। ले जा मेरे बाप, ले जा उसे। तुम भी चलो, मुझे किसी से मिलवाने ले जाना है तुम्हें। जंकुक खाना तो खाते हुए जाओ। नहीं मम्मी, मुझे कहीं पर ले जाना है ताई को। इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे मम्मी पर? थोड़ा सा ऑयली तो गिरा था ना, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी थी मुझे। हाँ गलती हो गई, डांटना तो तुम्हें चाहिए। क्यों गई थी किचन में?
वैसे जाने दो, जल्दी से चेंज कर लो, हमें कहीं पर जाना है। कहाँ जाना है? हमें जाना है, बस जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम? सरप्राइज है, बताइए तो। सरप्राइज है, कहाँ ना? हम कहाँ पर आए हैं शुगा? किसी खास दोस्त से मिलने आए हैं जिमिन। लो, पहुँच गए हम तुम्हारे सरप्राइज के पास, हॉस्पिटल में। हाँ जी, यही सरप्राइज था। मिलो अपने पापा से। बहुत ज्यादा मजा आया ना जिमिन, आज कितने दिनों बाद हम साथ में आए ना। हाँ, बहुत ज्यादा मजा आया लिसा एंड जेनी। ये सब कुछ शुगा की वजह से हुआ है। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कोरिया आ रही हो। हमें खुद पता नहीं था यार। हमें कल रात शुगा ने फोन किया था कि हमें कोरिया आना है। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए। वैसे जिमिन मानना पड़ेगा यार, तो सच में बहुत ज्यादा लकी है। वैसे हमें तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन शुगा सर, यानी कि शुगा गेस्ट लेक्चर के तौर पर हमारे कॉलेज में आए थे। एंड वो तुझसे कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहे थे, तभी हमें पता चल गया था। वैसे तूने शादी कब की? हमें बुलाया भी नहीं। ये बहुत ज्यादा गलत है, तूने बुलाया भी नहीं हमें। हाँ तो तू कौन सा फ्री थी? तूने भी तो सुबह से शादी कर ली ना। शादी कहाँ हुई यार, उसने ब्रेकअप कर लिया मुझसे। क्या ब्रेकअप हो गया तुम दोनों का? मतलब तुम दोनों की तो एंगेजमेंट हो चुकी थी ना बचपन में, इसलिए वो कह रहा था कि तुम वापस आओगी, बट उसे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। उसने ब्रेकअप कर लिया यार मुझसे। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है बोला? चल मैं तुझे प्रपोज करती हूँ। वैसे लिसा तुझे पता है ना कि जिमिन बहुत ज्यादा फ्लर्ट करती थी हमारे साथ कॉलेज में, एकदम लड़कों की तरह। वैसे ये कौन है लिसा? ये तो जेनी का बॉयफ्रेंड है। चलो हरियप, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो सब लोग, ठीक है? एंड लिसा तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज तो बेटा शुगा ने रखा है तुम्हारे लिए। चलो सोना नहीं है, चलो हरी अप क्विकली। मिस यू सो मच पापू। मिस यू टू बेटा। सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तुम्हें इतनी दूर यूएसए में जाकर काम करना पड़ रहा है, अपनी पढ़ाई भी मिस करनी पड़ रही है। इट्स ओके पापा, डोंट वरी। एंड कोई बात नहीं, जल्दी मैं कोरिया शिफ्ट हो जाऊंगी। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये जी मैं इसका बॉस हूँ। अरे गो 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 गो, एंड तब तक मत आना जब तक हम ना कहें। शुगर भी आ गया। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम मरने लगा। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। सुन सको तो सुनो दर्द दिल की जुबान। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। फास्टर, टाइम नहीं है हमारे पास, बारिश होने वाली है शायद से। एक हार्ट बनाना है। ओके? मैडम को पता ही नहीं कि मैडम खुद के लिए हार्ट बना रही है। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाऊं पल दो पल। थैंक यू सो मच शुगा, मुझे मेरे दोस्तों से मिलवाने के लिए, इतना स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। और कुछ भी है तुम्हारे लिए? और क्या है? हार्ट बन चुका है, गो एंड कॉल हर। ठीक है तो हम चलते हैं। अभी शाम होने से पहले यूएसए भी वापस जाना है। मैं चलती हूँ पापा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। जी पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। ओके?
तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ। वाह, ये कितना प्यारा है। कि दिन में हुई कैसी चांदनी, जागी जा तुम्हें अच्छा लगा? कहाँ जा रही हो? जिमिन पीछे देखो। खोई खोई जिंदगी, तुम ही देखो ना ये क्या हो। वैसे तो बहुत ज्यादा बोलता हूँ मैं, पर तुम हमेशा खामोश रहती हो। पता है जिमिन, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं जब यहाँ से आया था तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चर करके तुम सबको गाइड करने के लिए बुलाया जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जिमिन नाम की एक मासूम सी लड़की से मिलूंगा। सोचा तो था कि ये ऐसे आऊँगा, काम खत्म करके वापस आ जाऊँगा, पर मेरा दिल कहीं वही उन सुनहरी आँखों में खो गया था। सोचा तो था कि वापस आकर अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करूँगा, पर मुझे तो वही पागल छल्ली पसंद आ गई थी। उसके प्यार ने मुझे इस कदर दीवाना कर दिया था कि जिंदगी में किसी भी लड़की की तरफ आँख उठाकर न देखने वाला ये लड़का, सिर्फ अपने बिजनेस से काम करने वाला, सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार करने वाला, सिर्फ अपने काम से मतलब रखने वाला और बिजनेस के डील में कभी ना हारने वाला ये इंसान अपना दिल हार बैठा था। उस पागल लड़की का पागलों की तरफ पीछा करने लगा, उसकी छुपकर तस्वीर खींचने लगा। सोचा तो था कि उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, पर वो पागल शायद किसी और को अपना दिल दे बैठी थी। उस पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से मेरी रूह निकल गई। मैं बस उसे अपने पास चाहता था, अपने करीब, दुनिया की नजर से बस छुपा लेना चाहता था। बहुत ज्यादा हिम्मत करके मैंने अपने टूटे फूटे अंदाज में उससे अपने प्यार का इजहार किया, और उस पागल ने उस इजहार को इनकार बना दिया। पता है जिमिन, उस दिन मेरी एंगेजमेंट थी। कोरिया से वापस मैं यूएस से आया था। मैं बहुत रोया था उस दिन, क्योंकि तुमने मुझे इनकार कर दिया था। शायद से तुम भी अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं एक अनजान आदमी था। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था उस दिन। अपने कमरे में मैंने खुद को बंद कर लिया था, बट मेरे भाई ने मुझे रोते हुए देखा। उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें किडनैप करवा लूँ। पहले तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी थी। मैं नहीं चाहता था तुम्हें किडनैप करवाने या फिर तुम्हें फोर्सफुली मेरे साथ रखने, बट मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा। मैंने तुम्हें सुबैन के साथ देखा उस दिन पार्क में। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तब मुझे लगा कि तुम्हें किडनैप करवाना ही सही होगा। मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके तुम मुझे समझ जाओगी, पर तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत इतनी बढ़ गई थी कि तुम्हें मेरा प्यार कभी नजर ही नहीं आया। जिमिन, मैं भी कितना पागल हूँ ना, कितना बड़बड़ कर रहा हूँ मैं। शायद तुम आज भी सुबैन से प्यार करती हो, और करो भी क्यों ना, वो तुम्हारा फियांसे है, राइट? तुम्हारे मम्मी पापा ने उससे तुम्हारी एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स कर दी थी। बचपन में ही तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। तुम्हारे मम्मी पापा ने उसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था। बस आज आखिरी बार मैं अपने दिल की बात तुमसे कह देना चाहता हूँ जिमिन, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। बस मैं अब तुमसे जानना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी जिमिन? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं फोर्स करना चाहता। अब बस लास्ट डिसीजन तुम्हारा होगा। और कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मना भी कर दोगी, कोई बात नहीं, मैं फिर से सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करूँगा। मैं सच में सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक नन्ही सी जान, मेरे बच्चे के लिए भी तो जीना है ना। बस मुझे मेरा बच्चा दे दो जिमिन, मैं वादा करता हूँ।
मैं फिर से कोई सोसाइटी टीम नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को खुद से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा जिमिन। हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बना जीना हमारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते